अच्छा बेटा, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप गिवन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, और मेरे साथ से नोट करिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, अगर मैंने कन्वर्ट करना हो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे यूज करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। कि जब तक फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, आप उसको पार्शियल में रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट करो कि डिवीजन किस तरह होगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, बेटा जस्ट समझना है जिस पर आप, ठीक है। फर्स्ट वन, एक फ्रैक्शन है 6x ओवर 2x प्लस 1। अब ये मैंने एक फ्रैक्शन लिखी है, तो पहले आप लोग सब मुझे बताएंगे फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, वेरी नाइस। इम्प्रॉपर। तो देखो बेटा, ऊपर भी डिग्री क्या आपकी 1 और नीचे भी डिग्री क्या आपकी 1। जब आपकी ऊपर नीचे दोनों डिग्री मैच करें तो फ्रैक्शन कौन सी होती है आपकी? इम्प्रॉपर। अब इसे मैंने कन्वर्ट करने प्रॉपर में, जब तक प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं इसको पार्शियल में रिजॉल्व नहीं कर सकता। प्रॉपर कब होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है x और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, अगर नीचे डिग्री ग्रेटर होगी जब फ्रैक्शन बनती है क्या आपकी? प्रॉपर, राइट। तो मैं सबसे पहले से कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपने डिवीजन किस तरह करनी ये बात समझिएगा। देखो डिवीजन मेथड इस टाइप का आपने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर क्लास 1 to 3 में सीखा होगा। कुछ याद आ रहा है फॉर्मेट? अब ये 6x अंदर आ जाएगा और 2x प्लस 1 इसको बाहर लिखा जाएगा। अब डिवीजन का मेथड क्या है? अब आपने सबसे पहले इस टर्म को सिर्फ इससे डिवाइड करना है, 6x ओवर 2x, तो इट मींस इससे ये कैंसिल हो गया और 2 इंटू 3 कितना होगा? 6, यहाँ पे 3 आ गया। तो इस 3 को आप यहां कॉपी कर दो। रिपीट कर रहा हूं, ये बात समझना, हमेशा आपने स्टार्ट इसी तरीके से करना है कि पहले आपने 6x को डिवाइड किया 2x से, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ कॉपी किया जाएगा। अब आपने इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये क्या होगा? 6x प्लस 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 3 इंटू 1 3, मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिवीजन में अब क्या करते हैं इसको? डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ साइन प्लस था, अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट मींस ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आएगा आपका? -3, या -3 बच रहे हैं तो -3 नीचे आपने कॉपी कर लिया। अब इसको आपने कॉपी किससे करना है? ये 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, वो आपका मिडिल में आ जाएगा। ये नंबर क्या आपका? 3, वो आपने यहाँ कॉपी कर दिया। फिर ओवर ये जो पूरा फैक्टर है 2x प्लस 1, वो आप यहाँ कॉपी करोगे। अब अगर आप चेक करो, ये जो मैंने सिर्फ इतनी फ्रैक्शन लिखी है, यहाँ जब लिखा हुआ है 3, तो 3 पे x की पावर क्या है? 0। अब यहाँ पावर क्या है? 0, यहाँ पावर क्या है? 1।
तो नीचे जो आपकी डिग्री है वो ग्रेटर हो गई जी, नीचे डिग्री आपकी ग्रेटर हो गई, दैट मीन्स फ्रैक्शन कौन सी फॉर्म होगी आपकी, प्रॉपर। तो इस पैटर्न से इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटे बात समझ में आई? सर जी सर जी जी ये बोलो जो बेटा। आपने लास्ट वाला स्टेप किया है ना, वो आप दोबारा करके बता दें, नहीं समझ में आया। जी बेटा रिपीट करता हूँ। देखो मतलब जिस अरेंजमेंट से मैंने लिखा है बेटा वो पूछ रही हो आप? सर ऊपर से बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये नीचे आपने 3 - 3 ये सब लिखा है, हाँ ये मतलब समझ वही नहीं जो आया। मैंने मिक्स पैटर्न फॉर्म में लिखा है वो पूछ रही हो ना? देखो जब आप ये इतना कर लोगे ना, देखो यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे x की पावर 0 आ रही है और यहाँ पे x की पावर 1 है। जब आपकी यहाँ की डिग्री इससे लेस हो जाए मींस फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर में कन्वर्ट हो गई। अच्छा अब देखते किसने इसको कि पहले आपने इस 3 को यहाँ कॉपी कर लिया, फिर यहाँ का जो भी साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 3 था वो आप यहाँ कॉपी करोगे और ये जो पूरा फैक्टर है वो नीचे लिखा जाता है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म बताऊं कि अगर लिखा हुआ ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ डी और यहाँ पे ई आ जाए, राइट, तो मैं इसे किस फॉर्म में लिखूंगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, ई पे साइन कौन से पॉजिटिव तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ओवर ए। ये इस फॉर्म से लिखा जाता है, ये चीज नोट कर लो, हमेशा इस फॉर्म से इसकी रीअरेंजमेंट होगी। तो बेटा ये बात समझ में ओके आई? सर, थैंक यू। यस सर। गुड। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखें, पहले इसको आप जरा सब जल्दी कॉपी करो, मैं बहुत आहिस्ता चलूंगा क्योंकि जब तक ये डिवीजन मेथड आपको क्लियर नहीं होगा तो मुझे आगे बढ़ना मेरी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये बड़ा सर इंपॉर्टेंट है, ये समझ डिवीजन नहीं आपको आया। आनी चाहिए। तो ये थोड़ा ऊपर से दिखा दें। देखो बेटा ये सर समझ में नहीं आया। अभी बेटा कराऊंगा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले से कॉपी करो। अ, सर ये रिपीट कर दें। बेटा मैं क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ, देखो मैं यही एग्जाम्पल से दोबारा कराऊंगा, मुस्तफा ठीक है? जी जी। सर जी सर ये जब हमने 6x दोबारा नीचे लिखा है, 2x 3 6x, साथ में हमने प्लस माइनस दोनों के साइन क्यों लगाए हैं? तो साइन ना कि साइन चेंज किया आपने, जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं ना तो डिवीजन में ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पे साइन प्लस था तो वो चेंज करके नेगेटिव किया जाता है। वो जब भी प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, फर्क इसका समझने बात, जिससे लिखा हुआ अगर x प्लस 1 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो आप x प्लस 2 से, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो गए इन दोनों के। जी सर। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की जाती है ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाता है, सही है? सही। तो यस इसलिए सर। यहाँ पे साइन चेंज किया गया नीचे। अच्छा जी अब पहले सब मुझे बताओ कि अगर सबने कॉपी कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ, एक और एग्जाम्पल कराऊँ? यस सर। चलें गुड। अब आप लोग इम्प्रॉपर की डिवीजन की एक और एग्जाम्पल देखो। मैं भी तकरीबन 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा इसकी, सिर्फ आपने पहले समझना है, ठीक है? देखो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल 12x, ट्वेल्व एक्स प्लस 1 ओवर एक
12x plus 1 over 4x minus 2। एक मिनट रुकिए, अगर मैं अपना स्टाइलस चेंज कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट वेट करिए, मतलब उसका स्टाइलस सही कर लेता हूँ। सर इंक खत्म हो गई। यार आप प्लीज कॉमेडी ना करें। बिल्कुल कॉमेडी ना करें, अच्छी नहीं लग रहा है। सॉरी बेटा ना। अच्छा देखो आपने, ठीक है, 12x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 2, राइट। अब फ्रैक्शन कौन सी? इम्प्रॉपर। देखो दोनों डिग्री आपकी मैच कर रही है ऊपर नीचे। अब यहां से डिवाइड करते हैं, तो 12x प्लस 1 और ये 4x माइनस 2 यहां लिखा जाएगा। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने पहले इस टर्म को डिवाइड किससे करना है? 4x से करना है। तो मैं लिख रहा हूं 12x ओवर 4x। अब इससे ये कैंसिल, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। यहाँ 3 लिख रहा हूं। अब आप 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 4 कितना होगा? 12x। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? 6। अब उसके बाद क्या करोगे आप? इनका साइन चेंज करोगे, जो डिवीजन है। अब यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव, तो चेंज होगी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव, चेंज होगी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब कैंसिल करोगे, इससे ये कैंसिल, इन दो का सम कितना हो जाएगा? 7। तो साइन चेंज वाली बात समझ नहीं आई। जब भी डिवीजन में सब्ट्रैक्शन की जाती है तो बेटा साइन चेंज होता है। इसकी मैंने एग्जाम्पल यहाँ भी दी थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2x प्लस 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करो 4x को, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जो 4x पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होता है। तो इसी तरह ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यस सर। अब इसको आपने लिखना है किस तरीके से? प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो आपका 3 है वो आपने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है, वो प्लस यहाँ आ गया। अब ये 7 यहाँ आ जाएगा ओवर सर ये 7 कैसा है? 1 और ये प्लस 6, 7 हो जाएगा सम। अच्छा अच्छा सही सही। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपका 4x माइनस 2, वो आप यहाँ लिख लो। अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। और नीचे पावर क्या है? 1। जब नीचे आपकी डिग्री ग्रेटर हो जाए तो फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर। इट मींस आपका आंसर क्या होगा? 3 प्लस 7 ओवर 4x माइनस 2। ठीक है, आपने कॉपी की इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे कॉपी करो, फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सर ये 6 कैसे आया ये समझा दें। 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। आप इस 3 को 4x माइनस 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपका 12x प्लस माइनस 6 आ रहा है। सही है बात सर। करोगे बेटा?
कॉपी करो उसको। चलो देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा सबने कॉपी कर लिया इसको? तो 2 मिनट दे देंगे, जी बेटा, 2 मिनट दे दें, कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा करो करो। जी बेटा सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। चलिए अब देखो, अब जो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अब देखो आप एग्जाम्पल नंबर 3, देखो 3x³ -2 ओवर, रेयान बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, 2x - 1। अब देखो जब आपने इसको डिवाइड करना है तो बेटा देखो ऊपर डिग्री क्या आपकी 3 और नीचे डिग्री क्या आपकी 1। अब ये बताओ कि ऊपर डिग्री ग्रेटर है आपकी, दैट मींस फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कि ऊपर डिग्री ग्रेटर है। अगर आपकी नीचे डिग्री ग्रेटर हो देन फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर होती है। दैट मींस ये फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? इम्प्रॉपर है। अब आपने इसे कन्वर्ट करना है एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो वही डिवाइड करते हैं। अब आपने 3x आवाज आ तो रही है इनकी, ये देखो आवाज रिलीज करेंगे उसके बाद सजेशन को अब आप 3x³ को डिवाइड करें 2x से, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो इट मींस ये क्या होगा? 3/2x² हो जाएगा। अब आप इस 3/2x² को क्या कॉपी कर दो। अब आपने इसको देखो, आपने इस टर्म को आपने पूरे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2x²। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 2x से, इससे ही कैंसिल हो गया।
ये 3x क्यूब आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 3x क्यूब, फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। जब आप 3/2 x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3/2 x स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे साइन क्या था पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ था नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो आप जब साइन चेंज कर लिया आपने तो इट मींस इससे ये कैंसिल हो गया, अब ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट मींस ये क्या होगा 3/2 x स्क्वायर यहाँ जाएगा। अब ये क्या है 0x और ये क्या है -2। अच्छा अब बेटा अगर एक बात समझना आप लोग, अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या है स्क्वायर और यहाँ पे डिग्री क्या है 1। अभी ये डिग्री आपकी इस डिग्री से लेस नहीं हुई, दैट मीन्स अभी आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हुई, मुझे इसको फर्दर और डिवाइड करना है। पहले बताओ कि यहां तक बात सब क्लियर है? जी बेटा आप लोग बताओ, यहां तक बात सबको क्लियर है? जी बताएं। यस सर। चलेंगे गुड। नो सर। सर जो है ना -2 है सर वो माइक प्लीज म्यूट हो गया था। सर प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। बल्कि मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देखो मुझे मालूम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गई, मसला हो गया आप लोग। देखो 3x³ -2 इसको आपने डिवाइड करना है 2x - 1 से। अब ये फ्रैक्शन कौन सी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट? इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने काम करना क्या है कि आपके इस पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म्स मिसिंग हैं उसे कॉपी कर लो। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसमें x नहीं आ रहा, तो इसको मैं 0 टाइम ऐड कर रहा हूँ। तो 3x³ प्लस 0x² प्लस 0x -2। सर ये x को और x ऐड क्यों किया हमने? जब डिवीजन करोगे ना तो आपके पास स्क्वायर टर्म भी आएगी, एक्स टर्म भी आएगी, तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है कि वो टर्म उसी के नीचे लिखी जाए कि अगर कोई चीज मैं 0 टाइम ऐड कर रहा हूँ तो उसकी वेटेज कुछ भी नहीं है, राइट? लेकिन जब आप डिवीजन करोगे तो आपको स्क्वायर की टर्म्स मिलेंगी, ताकि मैं स्क्वायर को स्क्वायर नीचे कॉपी कर सकूँ। ठीक है जी बेटा इतनी बात सब क्लियर है? जी। गुड। यस। यहाँ तक प्रॉब्लम? नो। चलिए अब आगे बढ़ो, अब इसको डिवाइड करते हैं। (3x³ प्लस 0x² प्लस 0x और फिर -2। अब ये क्या आपका 2x - 1। अब देखो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि आपने पहले इस टर्म को डिवाइड करना है इस टर्म से। तो मैं लिख रहा हूँ 3x³ ओवर 2x। अब देखिए इस x से ये कैंसिल, ये स्क्वायर हो गया, तो आपकी टर्म क्या आ गई 3/2 x²। यहां तक जो मैंने लिखा है बेटा इतनी बात सब क्लियर हो गई? यस सर। चलो यस। यस सर। इस पूरी टर्म को आप यहां लिख लो 3/2 x²। अब आपने इस 3/2 x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 x² मल्टीप्लाई बाय 2x, ये क्या आएगा आपका? ये आपका 3x³ आएगा। चेक भी कर लो।
अगर मैं 3/2 x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x से, तो इससे ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x क्यूब, और ये 3 आपका सेम आ गया, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। अब जब आप इस 3/2 x स्क्वायर को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये -3/2 x स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा, इतनी बात सब क्लियर हुई? जी सर। यस सर। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे साइन क्या था, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं आया ये क्या है? बेटा ये मैंने बात स्टार्टिंग में बताई थी, पहले एग्जाम्पल करवाई थी कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होता है ऑटोमेटिकली। फिर देख लो, ये बात फिर दफा समझा रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है x - 2, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करो 1 + 2x से, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब्ट्रैक्शन है, साइन चेंज होगा अंदर का। ये +1 क्या हो जाएगा, -1, ये +2x क्या हो जाएगा, -2x। साइन चेंज हो गया दी जी तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है गॉट इट? जी सर। अच्छा जी। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 x स्क्वायर। बाकी इन दोनों को सेम कॉपी कर रहा हूँ, 0x और -2। यहाँ तक प्रॉब्लम? जी नो नो अच्छा जी। अब सर आप ये देखो, अभी भी इम्प्रॉपर ही है। अभी भी इम्प्रॉपर है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो, अगर आप इसको देखो, यहाँ पे डिग्री क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। जब तक आपकी ये डिग्री इससे लेस नहीं होगी, फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं होगी। ये बात सब क्लियर है? यस सर। जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, समझिएगा। जब तक आपकी ये डिग्री इस डिग्री से लेस नहीं होगी, फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं होगी। मुझे अभी इसको और डिवाइड करना है, तो इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो फर्दर डिवाइड कर, देखो पैटर्न क्या है। अब आपने इस टर्म को इस 2x से डिवाइड करना है, तो 3/2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब आपसे इस x से ये x कैंसिल हो गया, और जब आप इन दो पे डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4x हो जाएगा। पहले बताओ कि ये डिवीजन सब क्लियर हुई जो मैंने डिवाइड किया? यस सर। ठीक है। अब आप इस 3/4x को यहां लिख लो। तो प्लस 3/4x। अब आपने इस 3/4x को इन दो से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/4x, देखो 3/4x को मल्टीप्लाई किया आपने 2x से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 3/2 x स्क्वायर हो गया, राइट? जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 x स्क्वायर। इसको आपने यहाँ कॉपी कर लिया। फिर देखो प्लस और ये माइनस, माइनस 3/4x इंटू 1, यह आपका 3/4x हो जाएगा। अब पहले ये बताओ, इतना स्टेप सब क्लियर है? ये दोबारा समझाएगा जरा। तो आपने इस 3/4x को पहले 2x से मल्टीप्लाई किया, वो आपका 3/2 x स्क्वायर आ गया। फिर आपने 3/4x को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो आपका 3/4x आ गया। जी बेटा, इतनी बात सब क्लियर हुई? फिर मैं आगे बढ़ूं? जी सर क्लियर है। चलो, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। देखो
जब आप डिवीजन करोगे तब साइन चेंज करेंगे, वही जो हमारा पैटर्न था, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो जब 0 में 3/4x ऐड करोगे ये 3/4x हो जाएगा, और ये -2 सेम कॉपी कर लिया, राइट। अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि अभी भी मैंने क्या और डिवाइड करना है इसको? नहीं सर। यस सर। यस सर यस सर टीचर अभी Yes, भी sir, करना है बेटा, नहीं, सर, नहीं करना है। करना है। देखो ठीक है, देखो एक बात याद रखो बेटा, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ भी पावर क्या है 1। क्या ये डिग्री इससे लेस हो गई? नहीं नहीं हुई ना, इक्वल हुई है। नो सर। जब तक लेस नहीं होगी फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मतलब मुझे इसको फर्दर और डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस 3/4x को डिवाइड करेंगे दोबारा किससे? 2x से। तो मैं लिखा जी 3/4x डिवाइडेड बाय 2x। तो x कैंसिल हो गया। जब आप इन दो को डिवाइड करोगे 3/8 हो जाएगा, सॉरी हाँ, जब आप इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3/4x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, तो 3/4x डिवाइडेड बाय 2x। इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपका 3/8, जो 4 2 8 हो गया। तो यहाँ लिख लो आप 3/8। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपने इस 3/8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3/8 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 3/4x आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3/8 आ जाएगा। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन चेंज करोगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, दैट मीन्स के -2 और इसमें आपने ऐड करना है 3/8, -13/8। 8 to the 16 और ये +3/8, ये हो गया आपका -13/8। ये आ जाएगा -13/8। अब ये जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 कांस्टेंट है, और देखो यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 यहाँ 1 है। अब ये 0 ये 1 मींस ये जो आपकी डिग्री है वो इससे लेस हो गई, मींस अब आपकी फ्रैक्शन क्या होगी? प्रॉपर। अब इसको तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा इसका आंसर? ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यहां लिखा जाएगा कि 3/2x² प्लस 3/4x प्लस 3/8। अब यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये क्या आपका 13/8 वो यहाँ आएगा ओवर, और ये जो पूरा पार्ट है 2x - 1 वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये आपकी इस डिवीजन का आंसर होगा जो आपने इसे कन्वर्ट किया एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। इट मींस x³ प्लस 2x²। सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गुड, अब आंसर मैच करना। 3x और प्लस 1 ओवर x² प्लस x और प्लस 3। इसको आपने डिवाइड करना है।
देखो आपका एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। इसको आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3 से डिवाइड करना है। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब आपने इस एक्स क्यूब को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, जब आपका इससे ये कैंसिल होगा सिर्फ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे एक्स। अब आपने इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x क्यूब हो जाएगा, x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3x। अब साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे साइन क्या था पॉजिटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव। अब इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 1, इनका डिफरेंस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 3x, ये क्या होगा माइनस 6x और प्लस 1, इसको सेम कॉपी कर रहा हूं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे डिग्री के सॉरी फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट हो गई आपकी? नो नहीं सर। नो सर। वेरी नाइस बेटा। देखो अभी भी यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ भी पावर क्या है 2। जब तक दोनों डिग्री मैच कर रही है, जब तक आपकी ये डिग्री ग्रेटर नहीं होगी, फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप इसको इसी से डिवाइड करोगे, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल, ये कितना आएगा 1, यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 1। अब आपने इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3 आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 6 माइनस 1, अभी क्या होगा माइनस 7x, फिर प्लस 1 माइनस 3, डिफरेंस क्या आएगा माइनस 2, राइट। अब आप बताओगे फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर है सर। प्रॉपर। तो यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, मींस फ्रैक्शन क्या होगी प्रॉपर कन्वर्ट होगी। अब इसका आंसर किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस x प्लस 1 को आप यहाँ लिखो, फिर बीच में प्लस। सर मेरा एक सवाल सर, इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्या? नहीं, आगे बड़ी डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो यहाँ जाएगा, माइनस 7x माइनस 2, इसको डिवाइड किससे करोगे, इस एक्सप्रेशन से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3। ये आपने इसे कन्वर्ट किया एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर।